अपना दल एस और नए सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के दो लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं और अगर राष्ट्रीय लोक दल को तीसरी सीट मिली तो चेहरा भाजपा ही तय करेगी। कुछ ऐसी ही स्थिति सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा के साथ है। मार्च के दूसरे सप्ताह में लोकसभा चुनाव की घोषणा होना लगभग तय माना जा रहा है। इसे लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। लेकिन जहां एनडीए का सवाल आ रहा है तो वहां घोषित तौर पर तो नहीं, लेकिन अंदर खाने सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चीजें तय की जा चुकी हैं। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा 80 में से 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से 62 सीटों पर उसे जीत भी मिली थी। 2 सीटें अपना दल एस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार एनडीए के सहयोगी दलों की संख्या यूपी में बहुत ज्यादा है। अब सुभासपा और राष्ट्रीय लोक दल भी एनडीए का एक हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में भाजपा के हिस्से वाली सीटों में कुछ कमी जरूर आएगी। जब बात ओम प्रकाश राजभर की होती है तो पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा का सहयोगी दल रहे सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने नाराजगी के चलते भाजपा का साथ छोड़ दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने फिर एनडीए का साथ पकड़ा है और राजभर उत्तर प्रदेश की 3 और बिहार की 2 सीटों की मांग करते भी दिख रहे हैं। हालांकि उनके हिस्से में एक ही सीट आने की संभावना है। दूसरी सीट उन्हें इसी शर्त के साथ दी जा सकती है जब सिंबल भाजपा का हो और चेहरा सुभासपा का हो। चर्चा ये भी है कि सुभासपा के खाते में गाजीपुर सीट आ सकती है, मगर उस सीट पर प्रत्याशी जो तय किया जाएगा उसकी चाबी दिल्ली के हाथ में होगी। खबर ये भी है कि इस सीट से बाहुबली ब्रजेश सिंह को सुभासपा अपना प्रत्याशी बना सकती है। जहां तक निषाद पार्टी का सवाल है, उनके मुखिया संजय निषाद इस बार अपने सिंबल पर लोकसभा जाने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को 2019 की स्थितियों में ही संतोष करना पड़ सकता है। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद संत कबीर नगर सीट से 2019 का चुनाव भाजपा के सिंबल पर भी जीत चुके हैं। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए घटक दलों के बीच में अंदर खाने सहमति बन चुकी है और अब इसकी आधिकारिक घोषणा मात्र ही बाकी रह गई है। लेकिन पूर्वांचल की 2 सीटें एनडीए और बीजेपी के साथ साथ सुभासपा के लिए भी काफी चैलेंज भरी होंगी। एसकेडी न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।